यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी कहा जाता है मुख्तसर अल्फाज में। अभी की जो सरकार है सेंट्रल के अंदर, मरकज के अंदर, उस सरकार के मकासद में एक बुनियादी मकसद और उनके अहदाफ में एक बुनियादी हदफ और टारगेट यही है कि इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। इसके बानी और नाज़िम हजरत अनवर अली, साथ में है जिन्हें के कारी अख्तरो अकबर अली, जिनके इल्म फन से यारों ये चमन रोशन हुआ। नाम है वो सदर साहबे मजहरुल इस्लाम का, हर तरह दिल मास्टर असदुल्ला का कुर्बान है। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं फ़हरिस्त को आगे बढ़ाते हुए जनाब वसीम बरेलवी कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस सलीके के फनकार इस वक्त मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ हज़रात गिरामी, जिसके इल्म फन की अंजुमन बीमार लोग का सर्जन है, जिसके बयान जो है जो आसमान की बुलंदी को छूते हैं, जिनके अल्फाजो अक़वाल और जुमलों की तरकीब तरकीब सहरा को चूमती है। उस अजीम शख्सियत का नाम हज़रत मौलाना जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुईन कौसर साहब कासमी, उस्ताद हदीस व फ़िक़ह जामिया रहमानी मुंगेर। इस वक्त हज़रत वाला से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला आए और अपने नासिहाना कलमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। तख्त पर है जान नमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे नेदामत एक सच्चा चश्म तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ीहुन वाहिद अशद्दु अला अल्फ़ि आबिद। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, महद आयशा के बावक़ार नाज़िम जनाब मुहतरम हाफिज़ अनवर साहब और मदरसा के सदर मुकर्रम जनाब मौलाना मज़हरुल इस्लाम साहब और दूसरे मौक़र ज़िम्मेदारान जनाब मुहतरम हाफिज़ अख्तर साहब, जनाब हाफिज़ अकबर साहब दामत बरकातुहुम, हाज़रीन मजलिस, दूर दराज से
आए हुए मेहमानाने मुअज़्ज़म और हमारी पर्दानशी माँ और बहनों और इस महद आयशा के अजीज़ा तालिबात, वक्त कम है, 20 मिनट का वक्त है। मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में आप हजरात के सामने बतौर गुजारिश के 2 बातें पेश करूँ। पहली बात मैं उसी उन्वान पर पेश करना चाहता हूँ जिस उन्वान पर आखिर में हमसे पहले हमारी बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत 12वीं सब डिवीज़न के काजी शरीयत इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा व झारखंड व मगरबी बंगाल जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी असरारुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने बहुत ही सलीके से आपके सामने रोशनी डाली थी, यानी यकसा सिविल कोड। ये यकसा सिविल कोड है क्या और ये इसके क्या नुकसानात हैं, आपने इसको समझा भी है और आप बहुत हद तक जानते भी हैं, मेरा गुमान है। मैं चाहता हूं कि इस पर और थोड़ी देर मजीद आपके सामने रोशनी डाल दूं। यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी कहा जाता है मुख्तसर अल्फाज में, अभी की जो सरकार है सेंट्रल के अंदर, मरकज के अंदर, उस सरकार के मकासद में एक बुनियादी मकसद और उनके अहदाफ में एक बुनियादी हदफ और टारगेट यही है कि इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये यकसा सिविल कोड नाफिज करने की जो बात की जा रही है, ये किस कानून की रोशनी में? हमारे मुल्क में जो आईन है, हमारे मुल्क के जो कानून हैं, उन कानून, उन कवानीन में, उस आईन में कौन सा वो दफ़ा है, कौन सा वो आर्टिकल्स है जिसकी रोशनी में यकसा सिविल कोड यूसीसी लागू करने की बात की जा रही है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसके उल्टे में, इसके खिलाफ जो हमारे पास है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हमारे जो आइनी मसाइल हैं, जो हमारे आइनी मामलात हैं, ख़ानदानी मामलात हैं, उसमें हमारा निकाह है, तलाक है, खुला है, फस्ख़े निकाह है और इसी तरह हज़ानत परवरिश का मामला है, वरासत यानी बेटियों को, बेटों को और एक दूसरे को वरासत में हक देने का मामला है, वक्फ का मसला है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में आती हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के इन्हीं मसाइल पर हमला करना ये यूसीसी का मकसद है। यूसीसी के ज़रिए से हमारे इन्हीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के उमूर पर हमला करने की बात की जा रही है। आज मुल्क में 2 तरह के कानून नाफिज हैं। एक जराइम के कानून जिसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं। अगर कोई चोरी करता है, डकैती करता है, मारता है, पीटता है वगैरह वगैरह, उसके जो कानून होते हैं उसको क्रिमिनल लॉ यानी जराइम के कानून कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत खास और अहम बात बता रहा हूँ। इस कानून में इस मुल्क के रहने वाले तमाम बाशिंदे, तमाम लोग बराबर हैं। उसमें किसी मजहब में कोई तफरीक और कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसके बरखिलाफ एक दूसरी किस्म के कानून है जिसे सिविल लॉ कहते हैं। सिविल लॉ में भी बहुत सी चीजें हैं। उसका एक हिस्सा है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीजें हैं: तलाक के मामलात, हज़ानत के मामलात, निकाह, फस्ख़े निकाह, वक्फ वगैरह, वरासत वगैरह। इसी चीज को खत्म करने की आज कोशिश की जा रही है यूसीसी के जरिए से। मौलिक जो कर्तव्य है इस मुल्क में, दफा 44 में ये बात है कि यूसीसी इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस मुल्क में हमारे पास एक कानून है
जिसको एक कानून का वो भी हिस्सा है जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। इन हुकूक पर अगर हम गौर करें, इन दफात पर अगर गौर करें, जो उसमें दफा 25 है जिसमें हमें मजहबी आज़ादी हासिल है, जिस दफा के तहत हम अपने मजहब पर, अपने मजहबी उमूर पर पूरी आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। हमारी मजहबी आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता है। इसी दफा 25 के तहत हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करते हैं, हम शरीयत इस्लामिया के मुताबिक निकाह करते हैं, तलाक के मामलात को करते हैं, वरासत के उमूर को अंजाम देते हैं, वक्फ के मामलात को हल करते हैं, वक्फ के मामलात को अंजाम देते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कानूनी एतबार से देखिएगा, एक तरफ मौलिक अधिकार है, बुनियादी हुकूक है, और दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक कर्तव्य के एक कानून के जरिए, एक दफा के जरिए से मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है और उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, जो इंशाअल्लाह ताला इस सरकार को कयामत तक कामयाबी नहीं मिल पाएगी एक साथ पूरे मुल्क में नाफिज करने के तौर पर। यह अलग बात है कि इन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज कर दिया, ये किसी और स्टेट में ये लागू कर दी यूसीसी, लेकिन पूरे मुल्क में एक साथ यूसीसी नाफिज करना बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि इस मुल्क में बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले हैं, बहुत सी तहजीबों को मानने वाले हैं, बहुत सी जबान को जानने वाले हैं, सबका खाना पीना अलग है, सबका रहना सहना अलग है। इसलिए तमाम लोगों पर एक किस्म का कानून थोपना ये इंतहाई मुश्किल है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो मामला है हुकूमत का, ये तो मामला है हमसे बाहर की ताकत का, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आमाल से, अपने कामों से और अपने किरदार से मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत करें। आज अगर हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ की और अपने आइली मसाइल की हिफाजत की अपने तौर पर, उसके बावजूद अगर ये सरकार इस तरह का कोई कानून नाफिज करती है, तो कल क़यामत के दिन हम अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सही जवाब दे सकते हैं, अल्लाह के यहाँ सही जवाब दे सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम निकाह को शरीयत के मुताबिक अंजाम दें, हम कोर्ट मैरिज वगैरह से बचें। तलाक का जब मामला आए तो तलाक से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। ठीक है, तलाक की इजाजत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि तमाम हलाल चीजों में अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि औ इलल्लाहि अत-तलाक, कि अल्लाह के यहाँ सबसे नापसंदीदा अमल, भले वो जायज़ है, वो कौन सा है? वो तलाक का अमल है। तो हमें तलाक के अमल से हत्तल इम्कान बचना होगा। ऐसे ही जो वरासत के मसाइल हैं, हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मीरास में सही तौर पर हक नहीं दिया करते हैं। अगर हम हक दें एक दूसरे को उनकी मीरास में, वरासत में, बहनों को बहन का हक दें, भाइयों को भाई का हक दें, बेटियों को सही हक दें, माँ को सही हक दें, तो इंशाअल्लाह पेचीदगी कोई पैदा नहीं होगी। ऐसी ही परवरिश का मसला है, वक्फ का मसला है। अगर हम अपने दाखिली तौर पर, अपने आमाल के एतबार से इन मसाइल पर सही तौर पर अमल करें, और खुदा ना खास्ता कोई अगर दुश्वारी पेश आ जाए, कोई मुश्किल मरहला पेश आ जाए, तो हम इन मामलात को कोर्ट कचहरी में और सरकारी अदालतों में ना लेकर के जाएं, हम दारुल क़ज़ा में लेकर के जाएं, अल्लाह के रसूल की अदालत और अल्लाह की अदालत में लेकर जाएं, काज़ी शरीयत की खिदमत में लेकर के जाएं, और काज़ी शरीयत, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले के मुताबिक हमारे मुकद्दमात का तस्फिया करें, हमारे मामलात का हल करें। तो यकीन जानिए एक बहुत हद तक मुस्लिम पर्सनल लॉ की हम खुद ही हिफाजत करने वाले हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, अगर तुम्हें किसी चीज में
झगड़ा पैदा हो जाए, तुम्हारे दरमियान कोई निज़ा पैदा हो जाए, तो उस चीज को, उस मामले को अल्लाह की अदालत में लेके जाओ, अल्लाह के दरबार में लेकर के जाओ, दारुल क़ज़ा में लेकर के जाओ, ताकि आपको कम वक्त में, कम खर्च में सही फैसला सही वक्त में मिल जाए। और आगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि जो लोग दारुल क़ज़ा में यानी अल्लाह की अदालतों में फैसला लेके जाते हैं, वो कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो, अगर तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखने वाले हो, अगर तुम अल्लाह की हाकिमियत पर ईमान रखने वाले हो, अगर तुम अल्लाह की क़हारियत पर ईमान रखने वाले हो, जो लोग अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के माबूद हकीकी होने पर, अल्लाह के वहदहू ला शरीक लहू होने पर, अल्लाह के कादिर मुतलक होने पर, अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पर ईमान रखते हैं, वही लोग अपने मामलात को दारुल क़ज़ा लेके जाते हैं। और कौन लोग जाते हैं दारुल क़ज़ा? वो लोग वल यौमिल आखिर, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो इस दुनिया में इस एतबार से जिंदगी गुजारते हैं, इस हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह के यहाँ हाजिर होना होगा, अल्लाह के यहाँ अपने किए हुए कामों का हिसाब देना होगा। और वो दिन इतना सख्त होगा कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, वो इतना भयानक और खतरनाक दिन होगा कि जब भाई भाई से भागेगा, बाप बेटा को देख करके भागेगा, बेटी माँ को देख करके भागेगी, एक दोस्त दूसरे दोस्त को। हेलो
हेलो हेलो जी माशाल्लाह। देखिए माइक ठीक हो गया। आप हजरात आगे आ जाइए, आगे वाली सीट को भर लीजिए। देखिए ये दीनी मजलिस है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत व आफियत रखे। आप सब ने इस बदनज़मी के वक्त में भी बड़ी दिलजमई का सबूत दिया है। आप तशरीफ लाइए, आगे की जगह को भर लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसनल जज़ा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वही लोग अपने मामलात का हल अल्लाह की अदालत में जाकर के करते हैं। वो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाते हैं, वो पुलिस का चक्कर नहीं काटते हैं, वो सरकारी अदालतों में जाकर के अपने कीमती पैसे को और अपनी बेशबहा दौलत को ज़ाय और बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि वो अल्लाह की अदालत में यानी दारुल क़ज़ा में जाकर के अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी इस तरह का कोई मसला पेश आएगा, जब भी कोई दुश्वारी पेश आएगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, दारुल क़ज़ा जाएंगे या कोर्ट कचहरी जाएंगे? दारुल क़ज़ा जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये मेरी पहली बात हुई। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये है कि ये जो इदारा है महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसमें हम लोग मौजूद हैं, जिसके इहाते में इसी इदारे के बैनर तले ये जलसा हो रहा है। ये इदारा कर क्या रहा है आप हजरात जान रहे हैं। इस इदारे में हमारी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की उम्दा तालीम और तरबियत का नज़्म है। आपने उन मदारिस के बारे में सुना है जहां हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, हमारे लड़के तालीम हासिल करते हैं, लेकिन ये वो इदारा है जहां खालिस लड़कियों की तालीम का नज़म है, जो बच्चियों को तालीम कुरान और हदीस और अल्लाह की दीन की तालीम से बहरावर किया जा रहा है। ये तालीम क्यों ज़रूरी है? ये तालीम बच्चियों के लिए भी ज़रूरी है, ये तालीम बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, ये तालीम जवानों के लिए भी ज़रूरी है, ये तालीम बूढ़ों के लिए भी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही उतरी, भाई इनको ख़त्म कर दीजिए आप, जो सादगी वाली आवाज़ हो वही आवाज़ रखिए। बहुत से लोग दिल के मरीज़ हैं, उनको इस तरह की हालत से दिक्कत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयत उतरी, जो सबसे पहली वही उतरी, वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने उस रब के नाम से, उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आप जानते हैं अच्छी तरह से उस वक्त हर किस्म की बुराइयां आम थी, शराब नोशी आम थी, कत्ल गारत गरी का बाज़ार गर्म था, बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देना एक आम सी बात हो गई थी। जो भी बच्ची पैदा होती थी उनकी पैदाइश को शर्म की बात समझी जाती थी। हर किस्म की बुराई थी, लेकिन किसी बुराई के बारे में कोई आयत नहीं उतर रही है। पहली वही किसी बुराई को ख़त्म करने के बारे में नहीं उतर रही है। पहली जो वही उतरी, पहली जो आयत उतरी, वो तालीम के बारे में, वो एजुकेशन के बारे में। वो इसलिए जब हमारा समाज तालीम याफ्ता होगा, जब हमारे घर में इल्म की रोशनी होगी, जब हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, तो हमारे समाज से, हमारे घरों से, हमारे माहौल से खुद ब खुद बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, खुद ब खुद बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर इतना दीन का इल्म हासिल कर लेना फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरी है, जिससे दीन पर अमल करना आसान हो जाए, जिससे हमें नमाज के मसाइल का पता चल जाए, नमाज रोज़ा ज़कात हज के मसाइल हमें मालूम हो जाएं, और हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, माँ बाप के औलाद पर क्या हुकूक हैं, औलाद पर माँ बाप के क्या हुकूक हैं, शौहर पर बीवी के क्या हुकूक हैं, बीवी पर शौहर के क्या हुकूक हैं, एक पड़ोसी के ऊपर दूसरे पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, एक भाई के दूसरे भाई पर क्या हक़ है,
ये जो मोटी मोटी बातें हैं, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, आखिरत क्या है, मलाइका क्या है, कुरान मजीद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैगंबर हैं, कितने अज़ीमुश्शान नबी हैं, कितने अहम नबी हैं, ये बुनियादी बातें और ये मोटी बातें हर मुसलमान मर्द व औरत को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक के लिए जानना फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरी है। मैं फ़र्ज़ ऐन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं फ़र्ज़ ऐन वो फ़र्ज़ जो हर एक के ऊपर ज़रूरी होता है, जो हर एक के ऊपर लागू होता है। जैसे अरे भाई थोड़ा हंगामा कम कीजिए। जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ये फ़र्ज़ ऐन है। हर वो शख्स जो आकिल है, बालिग है और सही है, उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरी है। अगर कोई आदमी नमाज छोड़ देता है तो वो मुजरिम होता है, गुनहगार होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया। जैसे जनाजे की नमाज ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर हमारे गांव में किसी का इंतकाल हो जाए और बाज़ लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ लें और कुछ लोग ना पढ़ें तो सब की तरफ से फ़रीज़ा अदा हो जाता है, सब की तरफ से ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, ये इल्म दीन इतना हासिल कर लेना जिससे दीन पर अमल करना आसान हो जाए, जिससे हम सब सही मुसलमान बन करके मुस्लिम परस्तल्लाह पर अमल करके ज़िंदगी गुजार सकें, ये फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरी है। लेकिन बहुत बड़ा आलिम बनना, बहुत बड़ा मुफ्ती बनना, बहुत बड़ा काजी बनना ये फ़र्ज़ ऐन नहीं है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, ये जो माहद आयशा सिद्दीक़ा जो इदारा है, यहाँ फ़र्ज़ ऐन पर भी अमल हो रहा है, फ़र्ज़ किफ़ाया पर भी अमल हो रहा है। इस इदारे में हमारी बच्चियाँ बुनियादी दीनी तालीम भी हासिल कर रही हैं और इस कामयाब और कारगुजार इदारे में हमारी बच्चियाँ और हमारी बहनें आलिमा भी बन रही हैं, हाफिज़ा भी बन रही हैं। एक तरफ फ़र्ज़ किफ़ाया की भी अदायगी हो रही है और दूसरी तरफ फ़र्ज़ ऐन भी अदा हो रहा है। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे, कामयाब रखे और क़यामत तक इसका फैज़ को आम और जारी रखे। और दूसरी तरफ मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब ये इल्म दीन इतना हासिल कर लेना जिससे दीन पर अमल करना आसान हो जाए, ये फ़र्ज़ ऐन है, तो चाहे कोई आदमी डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो काश्तकार हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, हर एक के लिए इतना इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। हमारे समाज में अगर बाज़ लोग आलिम बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी कर रहे हैं। ऐसी ही बाज़ उलमा के साथ साथ हमारे समाज में डॉक्टर भी हों, इंजीनियर भी हों, बाज़ लोगों को वकील भी होना चाहिए, बाज़ लोगों को सियासतदान भी होना चाहिए, बाज़ लोगों को तिजारत पेशा भी होना चाहिए, कारोबारी भी होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप कुछ भी हैं, चाहे कुछ भी हैं, कहीं भी काम करते हैं, लेकिन आपके ऊपर इतना इल्म दीन हासिल कर लेना जिससे दीन पर अमल करना आसान हो जाए, ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ ऐन है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात मैं पूरे वसूख के साथ इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज जो फितने उभर रहे हैं, आज जो हमारे मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, आज जो हमारी बहनें पर्दा नहीं कर रही हैं, आज जो हमारे नौजवान भाई और हमारी नौजवान नस्ल तबाही में फंसती जा रही है, और आज जो हमारी बहनें इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, आज जो हमारी बहनें और हमारे भाई गलत चीज़ों को देखने में हैं और नाजायज़ तरीक़े से इश्क़ मजाजी में मुब्तला हैं, उसकी वजह यह है कि हमें दीन का बुनियादी इल्म नहीं है, हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, हमें आखिरत पर यकीन नहीं है, हमें आखिरत का सही इल्म नहीं है, हमें अल्लाह की हाकिमियत का सही इल्म नहीं है, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन होने का सही इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे इलाके में कादियानियत का भी फितना फैल रहा है, शकीलियत का भी फितना फैल रहा है। अगर हमें ये बात मालूम हो जाए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के लिए नबी हैं, हर ज़माने के लिए भी नबी हैं। आप यूरोप के नबी हैं, अफ्रीका के नबी हैं, जंगलों के नबी हैं, सहरा के नबी हैं, दरियाओं के नबी हैं, इंसानों के नबी हैं, जिन्नातों के नबी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए रसूल हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। आप क़यामत तक के लिए नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। जो भी आपके बाद नबी होने का दावा करता है या रसूल होने का दावा करता है वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मलऊन है, बदबख्त है। और इसी तरह महदी हज़रत ईसा मसीह के बारे में जो हदीस की किताबों में जो औसाफ बयान किए गए हैं, उनकी जो खुसूसियत बयान की गई है कि उनका क्या नाम होगा, कहाँ वो पैदा होंगे, कहाँ वो उतरेंगे, काना दज्जाल कैसा होगा, ये जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, ये जो दीन का बुनियादी इल्म है, जब हमें सही तौर पर मालूम होगा तो हम शकीलियत की फितने से भी आसानी से बच सकते हैं। शकीलियत का फितना का हम पर सही खुल्लम खुल्ला यलगार और हमला नहीं हो सकता है। हम शकीलियत के फितना का कला कमा कर सकते हैं। वक्त मेरा हो चुका है, मैं आपको मुख्तसर 2 वाक़या पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, इतना इल्म दीन इसलिए हासिल करना हमारे ऊपर ज़रूरी है ताकि हमारी इबादत भी सही हो जाए, हमारी नमाज भी दुरुस्त हो जाए, हमारा रोज़ा भी सही हो जाए, हमारा हज भी सही हो जाए, हमारा अकीदा भी सही हो जाए, हमारे मामलात भी अच्छे हो जाएं, हमारे अंदर अल्लाह का सही खौफ आ जाए और हम फितनों से, खराबियों से, बुराइयों से आसानी से बच सकें। आप जानते हैं कि एक शख्स है आबिद, एक तरफ एक शख्स है आलिम। आबिद होना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। कोई इंसान आलिम नहीं है लेकिन वो आबिद है, इबादत गुजार है, नमाज का पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, कुरान की तिलावत करता है, जिक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहता है। ये बहुत बड़ी शान की बात है, बहुत ही लायक सादतमंद और बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो आलिम है या वो दीन का इल्म रखता है, दीन का इल्म वो जानता है, उसके साथ साथ वो अगर इबादत गुजार है, अल्लाह के दरबार में झुकने वाला है, अल्लाह के दरबार में बंदगी करने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, तो वो इल्म रखने वाला निरे आबिद से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़ीहुन वाहिद अशद्दु अला अल्फ़ि आबिद, कि एक फ़क़ीह शख्स, एक आबिद, एक आलिम शख्स, एक मुफ्ती शख्स कई 1000 इबादत गुजार बंदों पर भारी है। 2 वाक़या सुनिए। एक शख्स है आबिद जो सिर्फ इबादत करता है लेकिन वो दीन का इल्म नहीं रखता है, खूब इबादत कर रहा है, खूब नमाजें पढ़ रहा है, खूब तहज्जुद गुजार है। इस दरमियान उसके पास एक शैतान आता है और उसे कहता है कि मोहतरम, बहुत मुबारक, आपकी इबादत अल्लाह के दरबार में मकबूल हो गई है, आपकी इबादत के चर्चे हैं, आपकी इबादत की शोहरत है, लोगों में धूम मची हुई है, फरिश्तों में आपकी इबादत का तस्करा ही तस्करा है, अल्लाह के दरबार में खूब जिक्र हो रहा है। ए आबिद शख्स, अल्लाह ने, अरे बाबू रे बाहर जाओ, बाहर जाकर, ए आबिद शख्स, अल्लाह ने आपकी इबादत से, आपकी बंदगी से खुश होकर आपको मेराज पर बुलाया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हम सब जानते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये मेराज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। ये मेराज की नियामत, चाहे वो रूहानी मेराज हो, चाहे वो जिस्मानी मेराज हो, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज्जिज़ात में से हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने मेराज पे बुला करके हम सब के लिए 5 वक्त की नमाज फ़र्ज फरमाई थी। लेकिन देखिए वो आबिद जो खूब इबादत कर रहा है, दीन का इल्म नहीं जानता है, शैतान उससे कहता है कि अल्लाह ने आपको मेराज पे बुलाया। वो आबिद खुशी से फूले नहीं समा पाता है, खुशी से झूमता है, वाह वाह, मेरी इबादत इस तरह मकबूल हो गई, मेरी बंदगी इस तरह मकबूल हो गई कि अल्लाह ने हमें मेराज पे बुलाया है। वो चुनांचे तैयार हो जाता है मेराज पे जाने के लिए और वो शैतान कहता है कि मोहतरम आबिद साहब, अल्लाह ताला ने आपके लिए मेराज पर जाने के लिए एक सवारी भी भेजा है। जैसे हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से, खाने काबा से
मस्जिद अक्सा का जो सफ़र किए थे मेराज के दौरान, वो बुराक नामी सवारी पर सफ़र किए थे। इसी तरह बुराक की जगह पर वो शैतान एक सवारी लाता है गधा की शक्ल में और कहता है कि आबिद साहब आप इस गधे पर सवार हो जाइए और इसी सवारी के जरिए से आपको मेराज पे जाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी आंखों को क्या कहते हैं बंद कर लीजिए। आपकी आंख पे हम पट्टी बांध देते हैं, कभी भी आंख मत खोलिएगा। अगर खोलिएगा तो बहुत दुश्वारी हो जाएगी। जहाँ जैसा मरहला आएगा हम आपको उन तमाम मराहिल से, उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ कराते रहेंगे। चुनांचे वो आबिद साहब अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं और शैतान उसको गधा पे सवार करके लेके चलता है और कहता है कि आबिद साहब देखिए तबक़े नारिया है, ये जहन्नम है, ये जन्नत है, ये देखिए सिदरतुल मुंतहा आ गया, देखिए अब यहाँ पहुँच गए हैं। एक पहाड़ पर लेकर के जाता है और कहता है कि देखिए अब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए हैं, अब आपकी अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, अब आपकी अल्लाह की दीदार होने वाली है, देखिए अब बहुत पहुँचने वाले हैं। चुनांचे वो आबिद और खुशी से झूम उठता है और कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद वो शैतान उस सवारी के साथ उस आबिद आदमी को मारता है धक्का, सीधे एक बैतुल खला में जाकर के गिर जाता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो इल्म दीन नहीं जानता था, वो दीन का इल्म नहीं सीखा था, सिर्फ वो इबादत करता था। उस इबादत की वजह से वो शैतान के चक्कर में फंस गया। ठीक इसी तरह हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान जो फितने पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह यह है, ये फितने पिनप रहे हैं कि हम दीन को सही तौर पर नहीं जानते हैं, हम दीन का बुनियादी इल्म नहीं जानते हैं। एक दूसरी तरफ है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े कुतुब हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं। उनके पास भी शैतान आता है और कहता है कि पीराने पीर ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास मेराज की दावत आई है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आपकी इबादत बारगाह इलाही में खूब मकबूल हुई है, आपकी इबादत के चर्चे हैं, शोहरत है। वो जैसे ही हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनते हैं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं और फौरन शैतान को धुतकारते हैं और शैतान इस तरह भाग जाता है कि फिर कभी वो वापस आने की हिम्मत नहीं करता है। तो दूसरी तरफ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सोचने की बात यह है कि एक तरफ एक आलिम है, दीन का इल्म रखने वाला है, जब वो इबादत गुजार होता है, अल्लाह की बंदगी करता है, तो फिर शैतान उसे भटका नहीं सकता है, वो फितनों का शिकार नहीं हो सकता है। इसी तरह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम दीन का बुनियादी इल्म हासिल करते हुए अल्लाह की अगर इबादत करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, तो वो इबादत भी सही होगी, वो बंदगी भी सही होगी, वो बारगाह इलाही में इंशाअल्लाह मकबूल व कबूल भी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम फितनों से बच पाएंगे, शरारतों से बच पाएंगे। और ये जो फितने फैल रहे हैं, चाहे बंदुल लौन का फितना है जो जिसमें हमारी माँ और बहनें मुब्तला हो रही हैं ना जानने की वजह से, मैं आखिर में ये बात अर्ज कर दूं कि जो बंधन लौन हमारे समाज और मुआशरे में चल रहा है, ठीक है, बंधन लौन की कभी ज़रूरत आ सकती है, इसकी ज़रूरत कब होगी नहीं होगी, उलमा और मुफ्तियाने किराम से आप मशवरा करके उनसे फतवा लेकर के तय कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, शरीयत इस्लामिया ने मर्द के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी रखी है, बीवी का नान व नफ़का, उसके सारे अखराजात, उसकी सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। औरत के ऊपर न कमाना है, न मेहनत करना है, न घर बनाना है, कस्बे माश कमाना, मेहनत करना, मजदूरी करना, ये औरत की जिंदगी का, औरत के कामों का हिस्सा नहीं है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, बल्कि पूरे इलाके में, हमारे घरों में इस लौन ने, बंधन लौन ने दस्तक दिया और औरतों के ऊपर इसका अटैक और हमला हुआ और हमारी माँ और बहनें ग्रुप लौन की शक्ल में, बंधन लौन की शक्ल में इस लौन में मुब्तला हो रही हैं। आप याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने खरीद व फरोख्त को, तिजारत को हलाल किया, कारोबार को जायज़ करार दिया, लेकिन रिबा को, सूद खाने को, सूद लेने को, सूदी कारोबार को अल्लाह ने हराम करार दिया, नाजायज़ करार दिया। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी वो माँ और बहनें जिन पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं थी, जिन पर मेहनत और मशक्क़त की जिम्मेदारी नहीं थी, जिन पर नानो
आमदो नफका का कोई बोझ नहीं था, जब वो कमाने पर उतर रही हैं, जब वो 2 रुपये और 10 रुपये कमाने के लिए सोच रही हैं, तो नाउज़ बिल्लाह वो रिबा के तरीके पर, हराम तरीके पर, नाजायज तरीके पर, ये इंतहाई अफसोस की बात है। ये इस बात की दलील है कि हम दीन के बुनियादी इल्म से वाकिफ नहीं हैं, हमारा ईमान सही अल्लाह की हाकिमियत पर नहीं है, आखिरत के दिन पर नहीं है। हम सबको मरना है, मरने के बाद अपने किए हुए तमाम कामों का हिसाब देना है। अल्लाह पाक हम सबको अपने, अल्लाह ताला हम सबके आमाल को दुरुस्त फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें, ईमान और दीन पर इस्तकामत के साथ जिंदा रहें, जब हम सब की मौत आए तो ईमान पर मौत आए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।